सो हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशु मल्होत्रा फ्रॉम वी केयर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे मर्ज स्टैक के बारे में। मर्ज स्टैक क्या होता है भाई? देखो, मर्ज स्टैक सिंपल सिंपल सी भाषा में ये है। मर्ज स्टैक हमको मतलब पूरी वेबसाइट बनानी है। पूरी वेबसाइट कैसे? मतलब जिसमें फ्रंट एंड भी हो, ठीक है, हमारा बैक एंड भी हो, ठीक है, और हमारे पास सर्वर भी हो, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास डेटाबेस भी हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को बनाने के वैसे मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। जावा हम यूज़ कर सकते हैं, पाइथन हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हम एक थोड़ा मत तरीका यूज़ करेंगे, हम जावा स्क्रिप्ट का। तो जावा स्क्रिप्ट के ये तीन चार भाई हैं जिसका नाम है मर्ज, ठीक है। तो ये इन सब पे जाने से पहले हम समझते हैं कि पहले वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। वेबसाइट का सिंपल सिंपल सा मतलब ये है, यार इसमें नया भाई, ठीक है। तो हम समझते हैं पहले बात कि वेबसाइट होती क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है वेबसाइट का कि आपको समझ आ रहा होगा कि वेबसाइट आपने कभी यूज भी करी होगी, तो उसमें आपको देखा होगा कि हम कोई डेटा ही तो देख रहे होते हैं, ठीक है। हम डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यही काम हो रहा होता है हमारे साथ। डेटा के साथ या तो इंटरेक्शन चल रहा होता है या फिर एक्सेस कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो ये दो चीजें कर रहे होते हैं हम मीन वेबसाइट में। तो वेबसाइट का मतलब क्या है? वेबसाइट का मतलब है कि हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, डेटा के पास जा रहे हैं, किसके थ्रू? एक लिंक के थ्रू। सिंपल। हम एक लिंक डालते हैं अपने ब्राउजर पे, और लिंक जाती है, वो हमारे पास एक ब्राउजर, वो एक वेब पेज खुल के आ जाता है। इतनी होता है वेबसाइट में, ठीक है। तो अब समझते हैं कि यार ये जो वेबसाइट है ये बनेगी कैसे, ठीक है। हमारे पास वेबसाइट को बनाने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक समझ रहे हो तुम? मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा होता है ना, कि जैसे सीमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ईट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसी हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि वेबसाइट बनानी है तो आपके पास तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। आपके लिए बेस है हमारा, या फिर बेस जो तैयार होता है जैसे घर का, वैसे इसी में अगर वो वेबसाइट का आपको बेस तैयार करना है तो तीन चीजें आपके पास मस्ट है, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये देखो भाई यार, ये कि HTML का मतलब क्या है, ठीक है। HTML को यूज क्या करें? तो सिंपल सी बात है यार कि तुमने गाड़ी देखी है, गाड़ी का स्ट्रक्चर देखा है? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन आता है, ठीक है। डिजाइन के ऊपर हम क्या चालू करते हैं? उसके ऊपर इंजन डालना, या फिर जो गाड़ी है उस पर हम लॉजिक डालते हैं कि इतनी इतनी रेस देंगे तो इतनी स्पीड पकड़ेगी, इतनी ब्रेक मारेंगे तो इतना ब्रेक लग जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हम एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर करते हैं। वैसे हम वेबसाइट के अंदर हम क्या करेंगे? एक पहले हम उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, समझे? स्ट्रक्चर कैसा? जैसे कि मुझे चाहिए कि भाई ये जो बटन है ना, ये बटन बटन हो गया, हेडिंग हो गया, मुझे ना ये चाहिए कि ये मेरे वेब पेज पे यहाँ पे आनी चाहिए, मुझे चाहिए। तो कैसे करूंगा मैं? ये करूंगा मैं HTML के थ्रू। तो HTML क्या होता है? हमारा स्केलेटन होता है हमारी वेबसाइट का, ठीक है भाई। स्केलेटन, ठीक है। अब स्केलेटन से तो काम चलेगा नहीं आपके ऊपर, आप सिर्फ स्केलेटन हो, आपको हड्डी हड्डी बोलते हैं सब लोग, तो उससे काम चल जाएगा? तो हमारे पास एक मसल्स भी होनी चाहिए और डिजाइन भी होना चाहिए, ठीक है। तो डिजाइन हम कौन ऐड करेगा हमारे में? CSS ऐड करेगा हमारे में। तो चलो मसल्स करेगी, पर वेबसाइट में कौन ऐड करेगा? CSS ऐड करेगी, ठीक है। तो CSS क्या होता है? डिजाइनिंग होती है। डिजाइनिंग सिंपल, हमारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कहीं कि यहाँ से एनिमेशन आ रहा है, यहाँ से एनिमेशन आ रहा है, यहाँ से एनिमेशन है, यहाँ पे ये कलर लगा है, वो कलर लगा है, ठीक है। उससे क्या होता है? इंटरेक्टिविटी बढ़ जाती है यूजर की, ठीक है। तो डिजाइन होना जरूरी है। वैसे तो आप बिना डिजाइन के भी चला सकते हो काम, पर आज के टाइम पे वेबसाइट में डिजाइन होना मस्ट है, ठीक है। तो CSS मतलब डिजाइन ऐड कर दिया उसने हमारी वेबसाइट पे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यार आपके पास अच्छी बॉडी भी है, ठीक है, बढ़िया हाइट वाइट सब सेट है, बट आपके पास दिमाग नहीं है तो क्या फायदा उसका, ठीक है। वही सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास हमारी वेबसाइट कोई काम कर ही नहीं पा रही तो हम क्या करेंगे उसका? हमारी वेबसाइट अगर काम करनी चाहिए तो उसके लिए हमको चाहिए होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मतलब लॉजिक, ठीक है। ये लॉजिक ऐड कर रही है कि लॉजिक कैसा है भाई? मैंने ना, ये मेरी वेब पेज था, मेरे को चाहिए कि यार मैंने जब इस बटन पे क्लिक करा ना, इस बटन पे जब मैंने क्लिक करा तो डेटा को सबमिट होना है, डेटा सबमिट हो जाए, ठीक है। या फिर मैंने जब इस पे क्लिक करा तो इसका कलर चेंज हो जाए। ये सब क्या है? लॉजिक ही तो है जो हम अपने वेबसाइट पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या होता है? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे बेसिक्स है, ये हमको आने ही चाहिए, इसके बिना हमारी वेबसाइट बनेगी नहीं, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम तैयार करते हैं कि यार जो आपका फ्रंट एंड है, ठीक है,
फ्रंट एंड आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बन सकता है। फिर हम रिएक्ट JS, ठीक है, एंगुलर, व्यू, ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क्स क्यों यूज करें, ठीक है, क्यों यूज करें। तो हम बेसिकली हम रिएक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट क्या है, एक पहली बात तो वो रिएक्ट क्या है आपका, फेसबुक की तरफ से, फेसबुक की तरफ से आपकी की लाइब्रेरी है, किसकी लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। फेसबुक की तरफ से लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो रिएक्ट क्या होती है हमारी, फ्रेमवर्क नहीं है पहली बात तो, फ्रेमवर्क तो होता है अलग, लाइब्रेरी होती है अलग, ठीक है। तो चलो हम पहले आपको समझाते हैं कि यार ये लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फर्क क्या है, ठीक है। तो देखो, आपने कभी घर लिया है, फ्लैट लिया है, फ्लैट होता है ना, जैसे फ्लैट में अगर हम पेंट करने जाएं तो बहुत दिक्कतें हैं, पेंट करने जाए या फिर हमको चाहिए कि भाई ये कमरा छोटा है, ये कमरा बड़ा है, ठीक है, मुझे चाहिए इक्वल इक्वल, तो उसमें क्या होगा, फ्लैट अब क्या होगा, उसमें तो पहले से बना होगा, ठीक है, बना हुआ है, तो उसमें क्या होगी, दिक्कतें होंगी हमको ऊपर नीचे करने में, है ना। बट अगर हमको एक प्लाट मिल जाए, ठीक है, प्लाट में हमारी मर्जी, हम कैसे डिजाइन करें उसको, ठीक है, हम कैसे इस पर स्ट्रक्चर करें, हम कैसे साइड सेट करें, ठीक है। जो प्लाट है वो है हमारी रिएक्ट, ठीक है, जो फ्लैट मिला है वो है हमारा एंगुलर। मतलब कि क्या मेरा मतलब है, सिंपल सा मतलब ये है कि एंगुलर अगर आप यूज कर रहे हो तो अननेसेसरी चीजें भी आपकी वेबसाइट में ऐड हो सकती हैं। जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि भाई मैंने सिर्फ ना एक पेज की है बस, उसमें कोई राउटिंग नहीं है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, तो एंगुलर क्या करेगा, वो प्री डिफाइंड राउटिंग करके देगा, मतलब कि राउटिंग का मतलब करके नहीं देगा, वो राउटिंग का फंक्शन देगा वो पहले से। पर रिएक्ट में क्या होगा, अगर आपको राउटिंग नहीं चाहिए, पहली बात तो राउटिंग होती नहीं है, ठीक है, आपको रिएक्ट में राउटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा बाहर से राउटिंग मंगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत चीजें हैं। एंगुलर क्या होता है, हमारा पूरा सीन, हमारा मतलब एक तरह से पूरी चीजें वो हमको ला के दे देता है। बट रिएक्ट क्या करता है, एक तरह से वो हमारा बेस तैयार करता है पूरी वेबसाइट का, ठीक है। उस बेस के ऊपर तुम अपनी अपनी चीजें ऐड करते रहो, जैसे डिजाइन ऐड करने हैं, ठीक है, मटेरियल यूआई ऐड करना है, बहुत चीजें हैं जो आप ऐड कर करके अपनी वेबसाइट को बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। तो रिएक्ट का काम ये है, एंगुलर का काम ये है। तो आज के तो वैसे आज के टाइम पे तो वैसे ज्यादा रिएक्ट चली हुई है, तो हम रिएक्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे एंगुलर व्यू सब अच्छा है, एंगुलर व्यू आपके फ्रेमवर्क है, आपका रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब आज के टाइम पे वैसे एक अपने अपडेट ये है कि रिएक्ट जो है हमारा नेक्स्ट जीएस के साथ मिलके एक प्योर फ्रेमवर्क बनता जा रहा है, ठीक है। मतलब फंक्शनैलिटीज कुछ ऐसे रहेंगी, बट चीजें बहुत इंप्रूव हो रही हैं रिएक्ट में। आज के टाइम पे हर एक कंपनी रिएक्ट की तरफ शिफ्ट भी हो रही है, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप रिएक्ट सीखो और एक अच्छी लेवल पे जाओ, ठीक है। हमारे पास फ्रंट एंड क्लियर है कि हम फ्रंट एंड किससे तैयार करेंगे, HTML CSS, ठीक है, और JS प्लस हम रिएक्ट उसमें ऐड कर देंगे ताकि वो एक अच्छी वेबसाइट बने, ठीक है। अब बैकएंड में आपका जाता है, बैकएंड में आपका जाता है भाई Node.js, ठीक है। अब भाई यार ये Node.js और JS में क्या फर्क है, सिंपल सा फर्क ये है कि आपका जो JS है ना, JS वो ब्राउजर में चल जाता है, ठीक है, जो Node.js होता है वो आपका कंप्यूटर में चल जाता है, बस इतना सा फर्क है इसमें, ठीक है। बस इतना सा है, जो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में चल रही है मतलब आप उसका यूज करके एक सर्वर डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो Node.js आपका यूज होगा आपका सर्वर बनाने में, सर्वर मतलब कि एक लॉजिक ऐड करने में। लॉजिक कैसा, जैसे कि यूजर का रिक्वेस्ट आया, कुछ यूजर ने रिक्वेस्ट करा कि भाई मुझे ना ये पेज देखना है, पेज 2 देखना है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई मेरे पास मेरे पास फ्रंट एंड के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो बैक एंड होगा Node.js वो क्या करेगा, उस पेज 2 पे काम करेगा, उस पेज 2 को सारा डेटा कहाँ से लेके आएगा, डेटाबेस से, डेटाबेस में वो पेज 2 में ऐड करेगा डेटा और फ्रंट एंड के बाद शिफ्ट कर देगा। तो ये काम करता है हमारा बैक एंड। बैक एंड मतलब कि वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे काम करता है, रिक्वेस्ट आ रही है फ्रंट एंड से, रिस्पॉन्स आ रहा है बैक एंड से, ठीक है, मतलब कि यूजर की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है वो हमें भेजनी है वापस, ठीक है। तो ये काम होता है, अगर रिक्वेस्ट ही फुलफिल नहीं हो पा रही तो हमारा सर्वर क्या, हम बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, मतलब ये है कि हमारे जो है रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा, रिस्पॉन्स करने के लिए उसको लाइव नहीं कर रखा हमने, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो हमारी ऐसी वेबसाइट चलती है। अब बैकएंड हमें समझ आएगी कि Node.js में चल रहा है, अब एक्सप्रेस.js की यूज करें। देखो एक्सप्रेस.js क्या है, ये Node.js का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कैसे भाई, फ्रेमवर्क मैंने अब आपको बताऊं, मैं फ्रेमवर्क का सिंपल से मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो है ना Node.js की जो हम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है Node.js बेसिकली, सिंपल से मतलब ये है कि Node.js क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है। जब आप सर्वर बनाओगे ना Node.js पे तो उसको आपको ना दिक्कतें होंगी बनाने में, मतलब कि ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, बट हमको मजा नहीं आता भाई ज्यादा कोड लिखने में। हम चाहिए, हमको चाहिए कि भाई कम कोड हो पर काम ज्यादा हो, ठीक है।
तो वही एक्सप्रेस क्या करता है, कोड कम रहता है, ठीक है, कोड लो, ठीक है, वर्क हाई, ठीक है। सिंपल सा काम एक्सप्रेस का ये है कि वो एक नई नई चीजें भी ऐड कर देता है, ठीक है, और ऊपर से उसमें कोड लिखना आसान है सब कुछ करना, ठीक है। तो ये हमारा नोड है। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चीज़ों का, अभी हम आगे जाके डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, एक एक करके। पहले हम एचटीएमएल सीएसएस सीख रहे होंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे, फिर रिएक्ट पे, फिर बैकएंड पे आएंगे, फिर हम सर्वर पे जाएंगे, ठीक है, फिर हम जाएंगे डेटाबेस पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आएगी। अब आता है हमारे पास भाई ये मोंगोडीबी क्या होता है। मोंगोडीबी रह गया ना हमारा, एम से मोंगोडीबी रह गया। एक्सप्रेस आपको समझ आ गया, रिएक्ट आपको समझ आ गया, रिएक्ट क्या है, नोड.जेएस क्या है, एक्सप्रेस क्या है। अब ये सिर्फ आप इंट्रोडक्शन लो, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो अभी कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी बिगिनर टाइप चल रहे हो। अब हमारे पास है भाई मोंगोडीबी। तो भाई जो मोंगोडीबी होता है ना, ये सिंपल सा काम है कि ये ना एक डेटाबेस है, ठीक है। अब जो सर्वर है उसको डेटा तो चाहिए भाई, कि जो डेटा फ्रंट एंड पे जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो वही बात है कि जो मोंगोडीबी क्या है, हमारा नो सीक्वल डेटाबेस है। व्हाट इज नो सीक्वल डेटाबेस, ठीक है। तो जब आपका नो सीक्वल डेटाबेस होता है, मतलब कि ये टेबल्स में नहीं है। टेबल्स में कौन कौन सा डेटा होता है हमारा, टेबल्स का डेटाबेस कौन सा होता है हमारा, एसक्यूएल होता है, ठीक है। एसक्यूएल में जो डेटा स्टोर होता है वो आपका टेबल्स की फॉर्म में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो घर में रजिस्टर होता है या फिर स्कूल में जो रजिस्टर होता है ना, जिसमें सीरियल नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, ठीक है। ऐसा जो डेटा स्टोर होता है ना, उसका बोलते हैं सीक्वल डेटाबेस। और वैसी सेम चीज है हमारा नो सीक्वल। नो सीक्वल क्या करता है, वो एक तरह से जैसे आप फोल्डर के अंदर फाइल नहीं बनाते, फोल्डर के अंदर वैसे ही कलेक्शंस के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो। सिंपल कलेक्शन लेता है और डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करते रहते हैं। बस इतना समझो कि वो टेबल्स की फॉर्म में नहीं करता, वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म